सपनों की दुनिया ऐसी ही एक जगह है जो हर इंसान के अंदर बसी होती है, मगर ज्यादातर लोग डर, असफलता और समाज की सोच के आगे हार मान लेते हैं। कोई कहता है तू ये नहीं कर सकता, कोई कहता है तेरी औकात नहीं है, और फिर धीरे धीरे हम अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने सपनों पर भरोसा करना नहीं छोड़ते, वो एक दिन उसी दुनिया को हकीकत बना देते हैं जो कभी सिर्फ एक ख्याल थी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके अंदर की नींद में सोई उम्मीदों को जगाएगा, आपके दिल में दबी इच्छाओं को आवाज देगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अगर सपना देखने की हिम्मत है तो उसे पूरा करने की ताकत भी कहीं न कहीं छुपी है। बस खुद को पहचानने की देर है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी हो सकती है। सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं पर बंद दिखते बर हैं। असल में वो इंतजार करते हैं उस एक इंसान का जो उनमें हिम्मत से कदम रख सके। ये कहानी है एक ऐसे ही दरवाजे की और उस लड़के की जिसने सोचा नहीं, बस उस ओर चल पड़ा। एक साधारण सा लड़का, किसी छोटे से कस्बे में रहने वाला, हर रोज स्कूल जाता, वापस आता और फिर किताबों में डूब जाता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसकी नींद। हाँ, नींद। हर रात जब लोग सोते थे तो आरुष एक अजीब सी दुनिया में चला जाता। वो सपनों में नहीं उड़ता था, ना ही परी कथा देखता था, बल्कि हर रात वो एक ही सपना देखता था। एक लंबा सुनसान रास्ता, सिर्फ धुंध, और उस धुंध के बीचों बीच एक प्राचीन भारी लकड़ी का दरवाजा। ना उसके आगे कुछ, ना उसके पीछे, बस वही दरवाजा जो कभी खुलता नहीं था। हर रात वो चलता उस दरवाजे तक जाता, उसे छूता, हल्के से धक्का देता, पर दरवाजा बस हिलता था, खुलता कभी नहीं। एक दिन स्कूल से आने के बाद वो अपनी माँ से बोला, माँ, अगर कोई दरवाजा सपने में बार बार दिखे तो क्या मतलब होता है? माँ हंसी, सपने तो बस सपने होते हैं बेटा, ज्यादा मत सोच। पर आरुष जानता था ये सपना कुछ और था। हर रात वो और भी गहराई तक उस दरवाजे को देखने लगा। उसके किनारे की नक्काशियां, लकड़ी की दरारें, हर एक खरोंच, जैसे वो उसे पुकार रही हो, कह रही हो, कब खुलेगा तो, कब हिम्मत दिखाएगा। और फिर एक रात सब बदल गया। उस रात चांद नहीं था, पूरी दुनिया जैसे नींद में डूब चुकी थी। आरुष अपनी किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, पर इस बार सपना कुछ अलग था। वही रास्ता, वही दरवाजा, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से रोशनी झांक रही थी। हाँ, पहली बार वो झुका, उसने देखा उस दरवाजे के पार कुछ था, कुछ चमकता हुआ, कुछ चलता हुआ, जैसे कोई दुनिया सांस ले रही हो। और तभी दरवाजे पर एक शब्द उभरा, रेडी। आरुष ठिठका, उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने बिना सोचे दरवाजे पर हाथ रखा और धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक दुनिया थी जिसे उसने कभी देखा नहीं था। जब हम सपनों की बात करते हैं तो हम उसे कल्पना समझते हैं, पर क्या हो अगर वो कल्पना असलियत बन जाए? अगर नींद हमें उस दुनिया में ले जाए जहां हर सोच हकीकत हो, हर डर जीवित हो और हर फैसला किस्मत तय करता हो। उसका पहला कदम जैसे हवा में रखा हो, ना जमीन की ठोस पकड़, ना गुरुत्वाकर्षण का एहसास, बस तैरती सी भूमि, नीले बैंगनी और सुनहरे रंगों से भरी हुई, जहां पेड़ बात करते थे, नदियां उल्टी दिशा में बहती थीं और सूरज एक ही जगह ठहरा था। आरुष ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन का रंग बदलता, कभी हरा, कभी नीला, कभी पारदर्शी, जैसे ये धरती उसकी भावनाओं से जुड़ी हो। यह कहाँ हूं मैं? उसने खुद से पूछा। और तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, तू वहीं है जहां तुझे होना था। एक लंबा सुनहरे वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर न तो उम्र थी, न पहचान, बस आंखें गहरी, जैसे कुछ छिपा हो उनमें। तू अब सपना नहीं देख रहा आरुष, तू अब सपनों की दुनिया में है। आरुष चौंका, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम सब जानते हैं, यहाँ हर कोई सब जानता है, जो तुम सोचते हो, जो तुम डरते हो, जो तुम भूलना चाहते हो। पर मैं यहाँ क्यों हूँ? आरुष ने घबरा कर पूछा। वह मुस्कुराया, क्योंकि तुमने वो दरवाजा खोला और ये दुनिया उसी के लिए है जो हिम्मत दिखाए, जो खुद से बड़ा सपना देखे, जो नींद में नहीं जागते हुए सपना देखना सीखे। और तभी कुछ अजीब हुआ। आरुष ने सोचा, काश मैं उड़ पाता। और उसके पैरों के नीचे की जमीन धुंधली होने लगी। वो अचानक हवा में था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठाए जा रही थी। नीचे देखता तो पहाड़, महल, नदी सब घूम रहे थे और सामने एक चमकता द्वीप दिख रहा था जहां से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। वह द्वीप तुम्हारी पहली परीक्षा है, उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा।
हर आगंतुक को पहली यात्रा करनी होती है और वहां से लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां तुम्हारा सामना तुमसे ही होगा। आरुष उस द्वीप पर उतरा। सामने था एक आईना, बहुत बड़ा, उसके कद से भी ऊंचा, लेकिन आईने में उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, बल्कि एक और लड़का। वही चेहरा, वही आंखें, पर वो उदास था, कमजोर, डरा हुआ। वो वही था जो कभी था। ये मैं नहीं हूं, आरुष चिल्लाया। आईने से आवाज आई, तू वही है जिसे तू भूल चुका है। तेरी कमजोरी तेरी असली परीक्षा है। आईने से वो लड़का बाहर निकल आया, जैसे उसका अंधकार रूप, वो रूप जो हर बार असफल होने पर रोता था, जो अकेलेपन में डरता था, जो हर सपने से पहले खुद पर शक करता था। अब वही रूप उसके सामने खड़ा था। आरुष डर गया, पीछे हटने लगा, पर तभी उसे माँ की आवाज याद आई। डर को जीतना नहीं पड़ता बेटा, उसे समझना पड़ता है। आरुष रुक गया। उसने उस लड़के की आंखों में देखा, उसे गले लगा लिया और वो रूप धुएं में बदलकर आईने में समा गया। आईना गायब हो गया और द्वीप पर एक नई राह खुली जो एक विशाल महल की ओर जा रही थी। अगर आपसे कहा जाए कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समय ठहर जाता है, घड़ी की सुइयां हिलती नहीं, सांसें चलती हैं, पर पल बीतते नहीं, तो क्या आप मानेंगे? आरुष अब उस दुनिया में कदम रख चुका है जहां हर सेकंड उसकी सोच के इशारे पर रुक जाता है या चल पड़ता है बेकाबू होकर। पिछली रात द्वीप पर खुद से लड़ने के बाद आरुष को एक रास्ता दिखा, एक विशाल महल की ओर जाता हुआ। वो महल दूर से ही अजीब लग रहा था। उसकी दीवारें समय की तरह पारदर्शी थीं। हर कमरे में कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से भी परे था। वो महल समय का केंद्र था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक ठंडी हवा उसके शरीर से गुजरी, और ये हवा सिर्फ त्वचा से नहीं बल्कि उसकी यादों से गुजर रही थी। हर एक दीवार पर वो खुद को देख रहा था। कभी वह 5 साल का बच्चा था जो खेलते खेलते रो पड़ा था, कभी 10वीं की परीक्षा में फेल हुआ लड़का जो रात भर बिस्तर में लेटा रहा था। हर लम्हा जो उसने पीछे छोड़ा था, यहाँ उसे धीरे खड़ा था। वो एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां बीचों बीच एक पुरानी बड़ी सी घड़ी रखी थी, लेकिन उसकी सुइयां रुकी थीं। पास ही एक वृद्ध झुका हुआ व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल रेत जैसे उड़ रहे थे और चेहरा समय से थका हुआ। तू समय को देखने आया है? वो बुदबुदाया। हाँ, आरुष ने धीरे से कहा। तो सुन, यहाँ समय चलता नहीं, यहाँ समय चलाया जाता है। वो व्यक्ति उठा। उसने आरुष को घड़ी के पास ले जाकर बिठाया। इस घड़ी की हर सुई किसी की सोच से चलती है। जो तेज सोचता है उसका वक्त उड़ जाता है, जो थक जाता है उसका वक्त थम जाता है, और जो डर जाता है उसका वक्त वापस नहीं आता। आरुष ने देखा, घड़ी की सुइयां हल्की सी उसकी धड़कनों पर झूम रही थीं। तुम चाहो तो इसे आगे बढ़ा सकते हो या फिर वक्त में लौट सकते हो, पर एक बार लौटे तो फिर उस समय में रह भी सकते हो। आरुष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और घड़ी को छुआ। अचानक वो वापस अपने बचपन में था। वही घर, वही गलियां, माँ रसोई में खाना बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, और वो 5 साल का आरुष खिड़की के पास बैठा कुछ सोच रहा था। आरुष की आंखों में आंसू थे। वो सब जो कभी खो चुका था अब फिर सामने था। वो माँ को देखना चाहता था, उसे छूना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर उसका हाथ पार हो गया। वो सिर्फ देख सकता था, महसूस नहीं। यादों में रहने की कीमत यही है, उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजी। वहां जाओगे तो लौट नहीं पाओगे। आरुष दोराहे पर खड़ा था। क्या वो इस समय में रह जाए जहां सब कुछ वही है जैसा वो चाहता है, या लौटे उस दुनिया में जहां हर दिन एक नई लड़ाई है? वो कुछ क्षण खामोश रहा, फिर मुस्कुराया। मैं लौटूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अतीत नहीं भविष्य भी देखना चाहता हूँ। वो वापस लौटा। घड़ी की सुइयां चल पड़ी, धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक रुक गईं। पर अब वो समय से डरा नहीं था। वो जान लिया था वक्त को पकड़ना नहीं पड़ता, बस उसके साथ चलना सीखना होता है। समय के महल से निकलने के बाद आरुष एक लहराते हुए मैदान से गुजरा। वहां एक अकेली मेज रखी थी और उस पर एक मोटी पुरानी किताब, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नियम संख्या 1, जो सपना देखो उसकी जिम्मेदारी लो। आरुष ने धीरे से किताब खोली। हर पन्ना जैसे उसकी धड़कनों से जुड़ा था। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सपनों की दुनिया का नियम। कोई भी सपना तब तक तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम उसे अपने कर्म से नहीं सींचते। हर कल्पना एक बीज है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए मेहनत चाहिए, त्याग चाहिए। और फिर अचानक पन्ने रुक गए। किताब का अंतिम वाक्य कुछ ऐसा था जिसने आरुष को कंपा दिया। अगर तुम अपने सपने की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो सपना तुम्हें निगल जाएगा।
अचानक सब कुछ घूमने लगा। किताब हवा में उड़ गई और जमीन फिसलने लगी। आरुष खुद को एक नए स्थान पर पाता है, एक गहरी अंधेरी गुफा में। हर ओर चित्र उकेरे हुए थे, सपनों के अधूरे, टूटे हुए, बिखरे हुए। कोई चित्र उस लेखक का था जिसने अपनी किताब अधूरी छोड़ दी थी, कोई चित्र उस चित्रकार का जिसने अपने ब्रश फेंक दिए थे, और कोई चित्र उस लड़के का जो कभी बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था पर समाज के डर से सपना छोड़ बैठा। ये गुफा उन सपनों की थी जो छोड़ दिए गए थे, जो बिना जिम्मेदारी के केवल देखे गए थे पर कभी जिए नहीं गए। तू जानना चाहता था पहला नियम? एक भारी आवाज गूंजती है। गुफा के बीचों बीच एक मूर्ति आकार लेती है, आधी इंसान आधी धुआं। मैं वो हूँ जो अधूरे सपनों से बनता हूँ, जो लोग सपनों से खेलते हैं, मैं उन्हें निगल जाता हूँ। आरुष डर गया। उसके चारों ओर वो सारे सपने घूमने लगे जो उसने अपने जीवन में देखे थे पर पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। वो वक्त जब उसने गायन छोड़ दिया था, वो दिन जब उसने कविता लिखनी बंद कर दी थी, वो विचार जिसे कभी किताब बनाना चाहता था। अब वो सारे सपने उसे ढेरने लगे थे। अब तू क्या करेगा? मूर्ति की आवाज गूंजी। क्या तू भी बाकी लोगों जैसा होगा या अपने सपनों की जिम्मेदारी लेगा? आरुष की आंखों में आंसू थे। वो घुटनों पर गिर गया। पर उसी पल उसे माँ की एक बात याद आई, बेटा, सपना देखने से पहले उसे उठाने की ताकत भी पैदा कर। आरुष उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने गलतियां की है। मैंने कई बार डर के मारे अपने ही सपनों से मुंह मोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब मैं हर सपना जीऊंगा, उसे निभाऊंगा, उसे उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए हिम्मत चाहिए। मूर्ति गुफा गायब हो गई और फिर एक आवाज गूंजी, तू पहला नियम पार कर गया। आरुष अब एक नई जगह पर खड़ा था, एक पुल के सामने जो नीले उजाले में चमक रहा था। डर, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रफ्तार कम हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सोच रुक जाती है। पर डर कभी बाहर नहीं होता, वो अंदर पलता है, कभी खामोशी में, कभी भीड़ में और कभी हमारे ही सपनों की परछाई बनकर। आज आरुष की परीक्षा सिर्फ दुनिया की नहीं, अपने डर से उसकी पहली मुठभेड़ है। आरुष पुल पार करके एक वीरान मैदान में पहुंचा। ना पेड़, ना आवाज, बस एक सन्नाटा जो चिल्ला रहा था। सामने एक काली चट्टान पर उभरे हुए शब्द चमक रहे थे, Fear begins where your truth ends। डर वहीं शुरू होता है जहां तुम खुद से झूठ बोलते हो। अचानक अंधेरा गहराने लगा, हल्की ठंड और फिर स्याह धुंध। आरुष ने खुद को गोल घेरे में पाया। चारों ओर आईने लग चुके थे, हर आईने में उसकी एक अलग छवि। कहीं वो असफल था, कहीं अकेला, कहीं मजाक उड़ाया गया लड़का, और एक जिसमें वो रो रहा था। वह चिल्लाया, ये मैं नहीं हूं। पर तभी एक आवाज गूंजी, तू वही है जो तू छुपाता है। अंधेरे से निकली एक आकृति, काली, लंबी और भारी सांसों वाली। उसकी आंखें नहीं थीं, चेहरा नहीं था, पर वो चल रही थी आरुष की ओर। तू कौन है? आरुष ने कांपते स्वर ने पूछा। मैं तेरा डर हूं। मैं हर बार आया जब तू हारा, हर बार आया जब तूने बहाना ढूंढा, हर बार तेरे साथ सोया और हर सुबह तेरे साथ उठा। आज तू मुझसे भाग नहीं सकता। अगर तू सपना जीना चाहता है तो पहले मुझसे जीतना होगा। अचानक वो परछाई आईनों के भीतर समा गई। हर आईना अब बोलने लगा, उन शब्दों से जिन्हें आरुष हमेशा टालता रहा। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, तू कमजोर है। आवाजें बढ़ती गईं, तेज होती गईं, जैसे कोई तूफान दिमाग के अंदर उठ रहा हो। आरुष घुटनों पर गिर गया। उसने कान बंद कर लिए, पर आवाजें उसके भीतर थीं। कोई भी हाथ उन्हें नहीं रोक सकता था। बस कर दो, वह चिल्लाया। और तभी एक और आवाज गूंजी, बहुत जानी पहचानी। डर तब तक हावी रहता है जब तक तू उसे सुनता है, लेकिन अगर तू जवाब देना शुरू कर दे तो वही डर तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। आरुष उठा, आईनों की ओर देखा और एक एक कर हर आईने से बोला, हाँ मैं डरता हूं, पर अब मैं भागूंगा नहीं। तुम मेरा हिस्सा हो, पर मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। हर शब्द के साथ आईने टूटते गए, आवाजें थमने लगी। अब वहां कोई परछाई नहीं थी, ना अंधेरा ना सन्नाटा, बस आरुष और उसके भीतर एक नई ताकत। अचानक जमीन पर एक दरार पड़ी और एक सीढ़ियां प्रकट हुईं जो नीचे उतरती थीं। सीढ़ियां उतरते उतरते आरुष एक संकरी गुफा में पहुंच गया। गुफा की दीवारों पर कोई लेखनी नहीं थी, बस चुप्पी थी और साया। फिर अचानक एक मोड़ पर उजाला दिखाई दिया। वह सामने एक उजाले से भरे मैदान में था। वहां फूल थे, पक्षी थे, हवा में संगीत था, पर सब असली नहीं लगता था। सब कुछ जैसे बहुत परफेक्ट, जैसे किसी ने अपनी कल्पना से बनाया हो, पर भावनाओं से नहीं, अकेलेपन से। आरुष ने एक पेड़ के नीचे एक लड़के को बैठा देखा। सादा कपड़े, आंखें बंद, गहरी सांसें। वो स्थिर था,
जैसे मेडिटेशन में बैठा हो। आरुष धीरे से पास गया और बोला, तुम कौन हो? लड़के ने आंखें खोली, एक पल को कुछ नहीं बोला, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, पता नहीं। मतलब? आरुष चौंका। बहुत समय पहले शायद मैं भी किसी असली दुनिया से आया था, पर फिर मैं यहीं रह गया। अब मुझे अपना नाम भी याद नहीं। क्यों? वो लड़का पेड़ की ओर देखकर बोला, क्योंकि यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहता हूँ। ना डर, ना असफलता, ना दुनिया की बातें, बस मेरी सोच और उसका साकार रूप। पर क्या तुम खुश हो? आरुष ने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। वो झूठी मुस्कान, जैसी कोई टूटी आत्मा अपने चेहरे पर चिपका लेती है। मैंने जब ये जगह बनाई थी तो यही सोचा था कि अब मैं हमेशा के लिए सुकून में रहूंगा, पर धीरे धीरे मैं सब भूलता गया। अपने रिश्ते, अपनी माँ की आवाज, अपनी असली पहचान। और एक दिन मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहा। आरुष के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार समझ में आया, सपनों की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। अगर तुम ज्यादा देर रुक जाओ तो वह तुम्हारी हकीकत खा जाती है। आरुष उसके पास बैठ गया। तुम चलो मेरे साथ, अब भी देर नहीं हुई, हम वापस चल सकते हैं। लड़के की आंखों में नमी आ गई, पर वो पीछे हट गया। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। अब मैं बस यही हूँ, एक सपना जो खुद को भूल चुका है। क्या मैं एक बात कहूँ? उसने कहा, तो अब भी अपनी पहचान लिए घूम रहा है। अगर वापस जाना चाहे तो जा सकता है, पर एक बात याद रखना, यहाँ सब कुछ मिलेगा सिवाय खुद के। और फिर वो उठा, अपनी हथेली में एक चमकदार पत्थर रखा और बोला, इसे रख ले। जब कभी तू अपने होने को लेकर उलझे तो ये याद दिलाएगा कि तू कौन है। तू सिर्फ सोच नहीं है, तू अनुभव है। आरुष पत्थर लेकर आगे बढ़ा, पर हर कदम भारी था। वो जानता था वो किसी ऐसे को पीछे छोड़कर जा रहा है जो अब कभी लौट नहीं पाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा डर खुद को खो देना होता है। दरवाजे के पार जो दुनिया थी वो पहले से बिल्कुल अलग थी। ना नीला आकाश, ना स्थिर जमीन, बल्कि एक बहती हुई रोशनी की नदी जिस पर कदम रखते ही जमीन बन जाती थी, और हवा में चमकते कण जैसे विचारों के अंश हों जो उसके मन से जुड़ते ही आकार लेने लगते थे। अब तू उस जगह पर है। एक पुरानी सी आवाज उसके भीतर गूंजी, जहां हर ख्याल रूप लेता है, हर भाव जीवन बन जाता है। आरुष चुप रहा, और जैसे ही उसके मन में एक छवि आई, उसकी माँ की, वो तुरंत सामने प्रकट हो गई। माँ, मैं नहीं बेटा, मैं तेरी सोच हूँ, पर तेरे मन की सच्ची छवि हूँ। आरुष की आंखें भर आईं। उसने जैसे ही अपनी माँ की परछाई को गले लगाना चाहा, वो हवा में घुल गई। फिर उसकी सोच में एक सुंदर बाग आया, जहां वो दौड़ रहा था, हंस रहा था, और उसी क्षण सामने वो बाग उगाया। रंग बिरंगे फूल, पेड़, झूले, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ वही जैसा वो चाहता था। लेकिन तभी उसके भीतर एक छोटा सा डर उभरा, अगर कोई राक्षस आ जाए तो। और जैसे ही उस विचार ने आकार लिया, जमीन फट गई। एक भयंकर काला राक्षस सामने खड़ा था, आंखों में आग, सांसों में धुआं। आरुष पीछे हट गया। मैं तेरा नहीं हूं, राक्षस गरजा, मैं तेरे मन का अंश हूं। तू ही सोचता है मैं हार जाऊंगा, मैं डरता हूं लोग क्या कहेंगे, और मैं उन सब का रूप हूं। आरुष कांप रहा था, पर उसी समय उसे याद आया, पहला नियम, जिसे सोचो उसकी जिम्मेदारी लो। आरुष ने आंखें बंद की। उसने मन में कहा, नहीं, मैं डर को नहीं चुनता, मैं हिम्मत चुनता हूं, शांति चुनता हूं, और खुद पर विश्वास चुनता हूं। जैसे ही उसने ये सोचा, राक्षस हवा में घुल गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। अब वहां कोई डर नहीं था, सिर्फ एक विशाल दर्पण। उस पर लिखा था, अब तो खुद को समझने लगा है, लेकिन अगली परीक्षा तेरी शक्ति की नहीं, तेरे संयम की होगी। दर्पण के पार एक द्वार खुला, पर इस बार बिना रोशनी के। अंदर गहराई थी और मौन। अंधेरे दरवाजे से प्रवेश करते ही आरुष खुद को एक लंबे पत्थरों से बने गलियारे में पाता है। दीवारों पर तस्वीरें, हर किसी की इच्छाएं, सपने, शौक। कोई राजमहल चाहता था, कोई अनगिनत सोना, कोई अमरता, कोई सिर्फ सब कुछ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, एक चौड़ा हॉल प्रकट हुआ। उसके केंद्र में एक कुर्सी थी, सपनों की कुर्सी। जो भी उस पर बैठता, वो जो चाहे सोचते ही मिल जाता। आरुष उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, एक बार बैठा तू उठ नहीं पाएगा, सोचना भी पड़ेगा कीमत के बारे में। तू कौन है? आरुष ने पूछा। आवाज हंसी में बदल गई। एक परछाई उभरी, लाल आंखें, धुएं जैसा शरीर। मैं हूं वो जो इंसान के भीतर छिपा है, थोड़ा और की प्यास। तू मुझे लालच कह सकता है। ये कुर्सी उस हर इंसान की है जो सोचता है मुझे सब कुछ मिल जाए तब मैं खुश होऊंगा। तू चाहे तो सब कुछ पा सकता है, तेरे सपनों का साम्राज्य कोई तुझसे ऊंचा नहीं होगा, बस बैठ जा। आरुष एक पल रुका, वो थका हुआ था
उसने अब तक बहुत कुछ झेला था। डर, समय, अब तक बहुत कुछ झेला था। डर, समय, अतीत, सोच। कुर्सी सच में आरामदायक लग रही थी, पर जैसे ही उसने उस कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया, दीवारें बदलने लगीं। हर तरफ लोगों की परछाइयां चीख रही थीं। हमें सब कुछ मिला पर खुद को खो दिया। कोई राजा बनकर अकेला बैठा था, कोई अरबपति पर बिना किसी मुस्कान के, कोई अमर था लेकिन अकेलेपन से मरता हुआ। आरुष पीछे हट गया। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता जिसकी कीमत मेरी पहचान हो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर खुद को नहीं। परछाई गरजी, बेवकूफ, दुनिया सब कुछ चाहती है। आरुष शांत स्वर में बोला, तभी तो दुनिया कभी पूरी नहीं होती। कुर्सी टूटने लगी, गोल्ड की दीवारें रेत बनकर गिरने लगीं। लालच चीखने लगा, तू मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। तेरा लोभ मेरा दरवाजा था, तेरी भूख मेरी जंजीर थी। आरुष ने जेब से वो चमकता पत्थर निकाला जो उसे उस लड़के ने दिया था, जो खुद को भूल चुका था। पत्थर रोशनी में बदल गया, लालच हवा में पिघलने लगा, और वहीं एक द्वार खुला, बिल्कुल पारदर्शी, जिसके पार कुछ भी नहीं था। आरुष ने पूछा, अब क्या है? एक नई आवाज आई, धीमी, शांत। भीतर से, अब असली दुनिया है जहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तेरे कर्म, तेरी सोच और तेरे आत्मबल के। पारदर्शी द्वार के उस पार कुछ नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना दिशा, ना समय, बस एक शून्य था। और उसी शून्य में आरुष का अगला सफर शुरू हुआ। हर कदम के साथ कुछ खोता गया, बचपन की यादें, भविष्य की कल्पनाएं, और अंत में सपने भी। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सवाल के, मैं कौन हूं? तभी हवा में एक बुदबुदाती आवाज गूंजी, आरुष की अपनी ही आवाज। क्या तू याद कर सकता है वो बच्चा जो पहली बार सपना देखता है? और उसी क्षण शून्य के बीच एक दृश्य बनने लगा। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जो पत्तों से बातें करता था, छोटे छोटे कागज की नावों में समंदर ढूंढता था। वो आरुष ही था। पर तब जब उसे दुनिया ने नहीं बदला था, यही मैं था। आरुष फुसफुसाया, जो किसी से डरता नहीं था, जो हर हार के बाद फिर से दौड़ पड़ता था, जो सिर्फ जीने के लिए जीता था, दिखाने के लिए नहीं। उसकी आंखें भर आईं। हर वो पल सामने आने लगे जो उसने कभी ही छुपा दिए थे। वो दिन जब पापा की डांट के बाद भी मुस्कुरा दिया था, वो वक्त जब दोस्ती टूटी पर उसने माफ कर दिया, वो शाम जब बारिश में भीगकर अकेले मुस्कुराया था। हर याद, हर भाव अब एक तस्वीर में बदल रहे थे। तभी एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें उसका अक्स नहीं था, वो खाली था। नीचे लिखा था, जब तक तू खुद को नहीं पहचानता, दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। आरुष ने अपनी हथेली पर हाथ रखा। वहां अब वो पत्थर नहीं था, ना कोई घड़ी, ना कोई किताब, अब सिर्फ धड़कन थी। और वो धड़कन कह रही थी, तू कभी किसी से कम नहीं था, बस तू खुद को भूल गया था। दर्पण अब चमकने लगा। आरुष का प्रतिबिंब उभरा, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो एक ऐसे व्यक्ति जैसा दिख रहा था जिसने गिरकर सीखा है, डर से लड़ा है और खुद से दोस्ती कर ली है। दर्पण की सतह से एक राह निकली, सीधी, स्पष्ट और रोशनी से भरी। अब उसे किसी परीक्षा में नहीं जाना था, क्योंकि असली परीक्षा तो खुद को स्वीकारना थी, और अब वो पूरी हो चुकी थी। दर्पण से निकलती उस नई राह पर आरुष जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें न डर था, न हड़बड़ी। अब वो होश में था और पूरी तरह जागा हुआ। रास्ता उसे एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया, एकदम सीधा, बिना किसी मोड़ के। चोटी पर एक पत्थर की शिला थी जिस पर कोई बैठा था, कपड़ों से झूलता हुआ, जैसे सदियों से वहां बैठा हो। मैं जानता हूं तू आने वाला है, उसने बिना मुड़े कहा। क्यों? आरुष ने धीरे पूछा। क्योंकि हर वो जो खुद को पहचान लेता है, आखिर में इस प्रश्न तक जरूर आता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में चमक, बिल्कुल वैसी जैसे कोई नया जन्मा बच्चा भी। क्या तुम इस सवाल का जवाब जानते हो? वो मुस्कुराया। वह नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि इसे तू ही समझ सकता है। देख आरुष, तू यहाँ इसलिए नहीं है कि तुझे दुनिया ताली दे, ना ही इसलिए कि तू सबको खुश करे। तू यहाँ है एक बीज की तरह, जिसे अपने पूर्ण रूप तक पहुंचने की यात्रा करनी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हम दूसरों के लिए हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए जीते जीते अगर तू खुद को भूल जाए, तो क्या वो जीवन सच में तेरा है? आरुष चुप हो गया। वो सोचने लगा, पिछली जिंदगी में उसने क्या क्या झेला, कितनों को खुश करने में खुद को खो दिया, कितनी बार अपना मन मारकर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की। लेकिन इस सफर में उसने जाना, अगर तू खुद से सच्चा नहीं तो किसी से सच्चा हो ही नहीं सकता। तू फेल हो जाएगा, ये तेरे बस का नहीं, तू बदल गया है। यही आवाजें हैं जो लोगों को भ्रमित करती हैं। वो व्यक्ति बोला,
पर तू यहाँ है इन आवाजों से परे जाने के लिए। तू यहाँ है खुद को समझने, चुनने और जीने के लिए। लेकिन क्या यही मेरा उद्देश्य है? उद्देश्य खुद खोजा जाता है, मिलता नहीं। कोई किताब, कोई गुरु तुझे तेरा मकसद नहीं दे सकता। तुझे वो खुद बनाना होता है, हर गिरावट, हर संघर्ष से। तभी एक गोल दायरा उसके चारों ओर प्रकट हुआ। हर कोने में एक शब्द लिखा था, डर, स्वार्थ, संघर्ष, खुशी, प्रेम, त्याग, ताकत, संतुलन। ये क्या है? आरुष ने पूछा। ये जीवन के पहलू है। जिस दिन तू इन्हें संतुलन में जीना सीख जाएगा, तू अपने होने की वजह खुद बन जाएगा। आरुष अब समझ गया था, वो यहाँ किसी एक उत्तर के लिए नहीं था, बल्कि वो खुद एक प्रश्न था जिसका उत्तर उसे हर दिन अपने कर्मों से रचना है। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा। क्या मैं अब वापस जा सकता हूँ? हाँ, अब तू जा सकता है। अब तुझे कोई और दुनिया नहीं रोक सकती, क्योंकि अब तू सवाल नहीं रहा, अब तू जवाब बनने की राह पर है। आरुष की आंखें खुली। वो अब फिर उसी बिस्तर पर था जहां से उसने ये यात्रा शुरू की थी। कमरा वैसा ही था, दीवारों पर वही पोस्टर, वो पुरानी किताबें, खिड़की से आती वही रोशनी। पर अब ये सब कुछ छोटा लग रहा था, जैसे किसी नए इंसान को पुराने कपड़े पहनने को कह दिया गया हो। वो उठा, आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में एक स्थिरता थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, अब वहां शांति थी। आरुष, उठ जा, लेट हो जाएगा। माँ की आवाज आई। वो नीचे गया। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? तो कुछ अलग लग रहा है। आरुष मुस्कुराया। हाँ माँ, सब ठीक है, अब मैं खुद को समझने लगा हूँ। जब वो स्कूल पहुंचा, दोस्तों ने हंसी उड़ाई। क्या बात है आरुष महाराज, आज तो बड़े शांत लग रहे वो। पहले आरुष गुस्सा करता या चुप हो जाता, पर आज उसने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मैं खुद से झगड़ना बंद कर दिया है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। वो अब हर चीज में जल्दी नहीं करता, बोलता कम है, पर जब बोलता है तो सुनाई देता है। क्लास में जब टीचर ने पूछा, जिंदगी में तुम सबसे जरूरी क्या मानते हो, तो सबने कहा, डिग्री, पैसा, नाम। आरुष ने बस कहा, खुद से जुड़ा रहना, क्योंकि अगर ये खो गया तो जो भी पाओगे अधूरा ही लगेगा। टीचर चौंकी, क्लास शांत हो गई। अब लोग उसे देखने लगे, सुनने लगे और समझने की कोशिश करने लगे। एक शाम वो पार्क में बैठा था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया। भैया, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आरुष मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं खुद से भागता नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही खुद को स्वीकार करता हूं। और जब तुम खुद को अपनाते हो तो पूरी दुनिया कम भारी लगती है। बच्चा बोला, मैं भी वैसा बनना चाहता हूं भैया। आरुष झुका, उसके माथे पर हाथ रखा। तू बन सकता है, बस तू खुद से झूठ मत बोलना। उस रात आरुष अपनी छत पर लेटा, आसमान की ओर देखा। उसे अब सपनों की दुनिया की कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि वो दुनिया अब उसके भीतर ही बस चुकी थी। वो जान गया था, असल सपना वही है जो जागते हुए भी जिया जा सके। आरुष अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। वो अब हर सुबह जल्दी उठता है, अपनी डायरी में कुछ लिखता है, अपने विचार, अपने मकसद। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, पर खुद से जुड़ गया है। वो हर दिन अपने दोस्तों को एक बात कहता है, आज कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे कल को बेहतर बनाएगा। स्कूल ने उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ड्रीम अलाइव, जहां हर बच्चा हफ्ते में एक बार अपने सपनों पर बात करता है। कोई गायक बनना चाहता था, कोई वैज्ञानिक, कोई बस अपने पापा को फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। और आरुष सबको सिर्फ एक बात कहता, सपना तभी पूरा होता है जब तुम खुद को साबित करने नहीं, जिंदा रखने लगते हो। धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट सिर्फ स्कूल तक नहीं रहा। अब गांव के बच्चे, दूर के छात्र, यहाँ तक कि बड़े भी इस विचार से जुड़ने लगे। सपनों को जीने की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। एक शाम आरुष अपनी छत पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। अब वो सपनों को तारे नहीं मानता था, बल्कि बीज मानता था जो उसके भीतर बोए गए थे। अब मुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए, उसने फुसफुसाया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सपनों की असली दुनिया अब मेरे भीतर है। मैं डरता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। अब ये आवाजें धीरे धीरे दूर हो रही थीं। अब उनकी जगह एक नई आवाज थी, मैं कर सकता हूं, मैं हूं, और इतना ही काफी है। फिर एक दिन स्कूल ने मंच से बोलने का मौका मिला। हजारों बच्चे, टीचर्स, अभिभावक। आरुष माइक के सामने खड़ा हुआ। न कोई घबराहट, न कोई कागज, सिर्फ आंखों में भरोसा और दिल में अनुभव। मैंने एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया का जहां तुम जो सोचो वो सच हो जाए, जहां डर हार जाए और हिम्मत जीत जाए, जहां लोग तुम्हें परखे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलें। मैं वहां गया, मैंने देखा, सीखा, और अब मैं वापस लौटा हूं ताकि तुम सबको बता सकूं, तुम्हारा सपना नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा जीने लगो। पूरे स्कूल में तालियां गूंजने लगीं।
कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ ख्वाब देख रहे थे। आरुष अब अकेला नहीं था। अब उसके जैसे हजारों लोग थे जो डरते थे, गिरते थे, लेकिन अब उठना सीख गए थे। और बस यही था सपनों की दुनिया का असली रहस्य। सपनों की दुनिया कहीं बाहर नहीं होती, वो हर उस दिल में होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। हर उस आंख में होती है जो उम्मीद से देखती है, और हर उस इंसान में होती है जो खुद पर भरोसा करता है। सपने कभी पूरी तरह देखे नहीं जाते, उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा जीना पड़ता है, और जब तुम जीने लगते हो तो वही दुनिया सपनों की दुनिया बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख ने अंदर तक हिला दिया।